अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अपना दर्जी। आज मैं आप सबको तकरीबन 14 साल की लड़की से लेकर 18 साल तक की स्मार्ट लड़की का बिल्कुल सही माप लेने का तरीका बताऊंगी। कुछ लोग होते हैं जो माप लेने में गलती करते हैं, जैसे गले का माप सही से नहीं लेते या फिटिंग का माप सही से नहीं लेते। तो आज मैं आपको वो गलतियाँ भी बताऊँगी और उनको सही करने का तरीका भी। सबसे पहले मैं आपको कपड़ा रखने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कपड़ा उसमें से निकाल देते हैं, कटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। सबसे पहले मैं इस तरीके से कपड़ा रखने की कोशिश करूंगी। अगर इस तरीके से जो मेरी बच्ची के माप के मुताबिक अगर ये चौड़ाई हुई तो ठीक, वरना मैं दूसरे तरीके से रखूँगी, यानी इस तरीके से। अब मैं पहले उस तरीके से माप कर देखती हूँ कि मेरी बच्ची का जो दामन है वो 10 इंच है, तो तकरीबन इसकी 11 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। और ये देखें, ये बिल्कुल 11 इंच की चौड़ाई है। कपड़ा जो है वो मैंने उल्टा सेट कर लिया है ताकि चौक के निशान सीधी साइड पर ना आए। अब मैं आपको बिल्कुल सही माप लेने का तरीका बताऊंगी। कुछ लोग जो हैं वो माप लेने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं, जैसे फिटिंग का माप सही से नहीं लेते, या कुछ लोग जो है वो तीधे का नाप लेने में ऐसी गलती कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा कभी गला जो है चौड़ा रख देते हैं या बहुत तंग रख देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो माप है वो ठीक नहीं आता और फिर बाद में जब वो सिलाई करके पहनते हैं तो उनको पहनने में दिक्कत होती है। मैंने अपना जो गला है ये बिल्कुल सही तरीके से सेट कर लिया है। अब मैं इसका माप लूँगी। तो जो इसका माप आ रहा है वो है 14 इंचेस। ये जो है इसका बिल्कुल सही नाप आ गया है। अब हम इसका जो हाफ लेंगे 7 इंचेस, क्योंकि कपड़ा जो है वो मैंने रबर रखा है, तो अब हम 7 इंचेस पर इसका निशान लगा देंगे। ये मैंने इसका निशान लगा दिया है। अब हम लेंगे इसका कंधे का नाप, और अब मैं अपने कंधे का नाप लूँगी। तो जो मेरे कंधे का नाप बन रहा है वो तकरीबन 8 इंचेस का बन रहा है। अब जो मैं है यहाँ पर बॉक्स बनाऊंगी, 8 इंचेस की लाइन लगाऊंगी। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारा जो तीरा है वो 7 इंचेस का है तो हमारा कंधा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 इंचेस का हो सकता है, इससे ज़्यादा कंधा नहीं हो सकता। अगर आपका जो कंधा है वो इससे ज़्यादा बड़ा है तो जो बाकी का नाप होगा वो गोलाई में आएगा। 8.5 से ज़्यादा गला नहीं हो सकता। मैंने 8 इंचेस पर निशान लगाकर अब इसकी गोलाई दे दी। चलिए मैं अब आपको चेस्ट का माप लेना सिखाऊंगी। चेस्ट का जो माप है वो हम यहाँ से लेते हैं। अब मैं आप सबके सामने चेस्ट को माप लूँगी। चलिए अब जो हमारी चेस्ट है वो तकरीबन 17 इंच की बन रही है। 17 इंच पे अब अगर हम इसका हाफ करें तो ये 8.5 इंच बनता है। मैं 8.5 इंच पर निशान लगा दूंगी और ये 8.5 इंच पर निशान लग गया। अब जो हमारा चेस्ट से फिटिंग तक का गैप है वो तकरीबन 6 इंचेस का होता है। अगर हम इसे कम रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 इंच रख सकते हैं। इससे ज़्यादा ना कम होता है और ना ही 6 इंच से ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 6 इंच होता है। अब हम फिटिंग का नाप लेंगे। अब जो फिटिंग का माप लेने में लोग अक्सर गलतियाँ कर देते हैं वो ये कि वो ज़्यादा ऊपर से दरमियान से नहीं लेते, ज़्यादा ऊपर से या फिर ज़्यादा नीचे से ले लेते हैं। फिर इनकी जो है कटिंग और स्टिचिंग सही से नहीं होती, उनको पहनने में भी दिक्कत होती है। अब जो है मैं सबसे पहले चॉक्स को सेट करूँगी, फिर चेस्ट को सेट करूँगी। अब जो मैंने जगह पकड़ी है ना, ये माप के लिए बिल्कुल सही जगह है। अब मैं इसका माप लूँगी और जो मेरी फिटिंग है वो तकरीबन 16 इंचज़ की बन रही है। अब अगर मैं 16 इंचेस का हाफ लूँ तो वो 8 इंचेस बनता है। तो जहाँ पर मैंने पहले निशान लगाया था मैं वहाँ पर अब 8 इंचेस का निशान लगा दूँगी। निशान लगा दिया और अब मैं इसको ऊपर वाले निशान से मिला दूँगी। अब हम चेस्ट से चौक तक की लेंथ का माप करेंगे कि वो कितनी बनती है। मैंने ये कमीज़ को सेट कर लिया है। तो ये जो मेरी हेयर लेंथ ये तकरीबन बन रही है 14 इंचेस की। तो इसमें से 6 इंचेस पर तो हमने निशान लगा ही लिया था। तो 6 इंचेस पर पहले निशान लगा हुआ वो फिटिंग का निशान है। अब जो मैं 14 इंचेस पर निशान लगाऊंगी वो चौक का निशान होगा। अब हम चौक की चौड़ाई का माप करेंगे कि वो कितनी बनती है। मैंने अपनी कमीज़ को सेट कर लिया है। अब मैं इसका माप करूँगी। अगर मैं कमीज़ को सही तरीके से रखूँ तो जो है वो इसका माप तकरीबन 19 इंचेस बन रही है। अब अगर 19 इंचेस का हाफ करें तो वो बनती है 9.5 इंचेस। मैं 9.5 इंचेस पर निशान लगा दूंगी। तो ये मैंने इसका निशान लगा दिया। अब मैं इसी तरह इसको ऊपर वाले निशान से मैच कर दूंगी। चलें अब मैंने इसको मिला दिया है।
अब जो है मैंने ये जो निशान लगाए थे ये स्टिचिंग के निशान है। अब मैं कटिंग के निशान लगाऊंगी 1 इंच एक्स्ट्रा रख कर। आप 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और ये मैं निशान लगा रही हूँ। अब मैंने मुकम्मल तौर पर इसके निशान लगा दिए हैं। अब ये जो निशान है ये मैंने आपको वाज़ेह करके दिखा दी है। ये जो है ये कंधे का निशान है और ये चेस्ट का निशान है और ये जो है ये फिटिंग का निशान है और ये जो हमारा है ये चौक का निशान है और ये हमारे कटिंग के निशान है।